यानी कि प्रोपेन में भी स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, यानी 4 कार्बन जब हमारे पास स्टार्ट होगा तो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स डिफरेंट पॉसिबल होंगे। यानी ये है हमारे पास ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटेन के बाद यानी मोर देन 3 कार्बन से हम लोग डिफाइन करते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास। तो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं बताते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए फिर बताते हैं। क्लियर? अब देखिए इसको, अब देखिए इसमें जैसे हमारे पास हम कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे लेते हैं, यदि हमारे पास 1 कार्बन से 7 कार्बन एटम, 1 कार्बन से 7 कार्बन एटम तक के लिए हम लोग लेते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है, जो फार्मूला है हमारे पास बहुत सिंपल सा है, 1 कार्बन टू 7 कार्बन एटम। फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 की पावर n-4 + 1, ये है अपने पास। यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान तरीका है। यानी 1 to 7 कार्बन एटम के लिए अपने पास है, इससे मोर देन होंगे तो अलग अपने पास रूल है। तो अलग अलग सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ़ आइसोमर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई वो ऐसा भी नहीं है। देखिए जैसे हमने कहा कि 1 कार्बन टू 7 कार्बन तक, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन 3 कार्बन तक क्या होते हैं, इसमें 1 ही आइसोमर्स फॉर्मेशन होते हैं। उसको आप यूज़ मत करिए, उसमें पावर जो अपने पास निगेटिव होगी उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या है 4 कार्बन से कंसीडर करते हैं, यानी 4 to 7 कार्बन एटम तक। तो ये फार्मूला, जैसे हमने कहा कि जैसे मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास है C4H10, मान लीजिए ब्यूटेन है। अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने आएंगे, बताओ भाई कितने होंगे, आप बताओ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें अपने पास फार्मूला नंबर ऑफ़ आइसोमर्स, यानी ये फार्मूला नंबर ऑफ़ आइसोमर्स निकालने का बहुत आसान, यानी 2 की पावर n-4 + 1। तो n क्या है, n है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, n मतलब है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। वैल्यू रख दीजिए, देखिए अभी। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें वैल्यू रख देते हैं 2 की पावर 4 - 4 + 1, यानी 2 की पावर कितना हो गया 0 + 1, यानी 0 मतलब 1 + 1 2, यानी नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने हो गए, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ आइसोमर्स 2। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी ब्यूटेन में ऐसे ही हमारे पास ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, किसी भी कंपाउंड्स में, यानी 4 to 7 हेप्टेन तक अपने पास। क्लियर है? ओके, चलिए नोट लीजिए। देखिए जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हाउ मैनी नंबर ऑफ आइसोमर्स इन हेप्टेन इज। तो ये अपने पास जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा कि ये 4, दूसरा हमने कहा ये 5, तीसरा हमने कहा ये 9 और फोर्थ हमने कहा ये 7। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ आइसोमर्स इन हेप्टेन। हेप्टेन मतलब है, यानी मोलिकुलर फार्मूला इसका होगा C7H16। ये है हेप्टेन। देखते हैं कितने नंबर ऑफ़ आइसोमर्स होंगे हेप्टेन। तो फॉर्मूला लगा लीजिए आप, नंबर ऑफ़ आइसोमर्स। देखिए 2 की पावर n-4 + 1, 2 की पावर 7 - 4 + 1। देखते हैं कितने आते हैं। 2 की पावर 7 - 4 कितना हो गया 3, 7 - 4 3 + 1। तो इसको आप करिए, देखिए 2 × 2 × 2 + 1, यानी 2 to 4, 4 to 8, यानी 8 + 1 टोटल कितना हो गया 9, यानी ये अपने पास आ गया 9। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे, 9 स्ट्रक्चर बनाने में आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेगा। इसको सॉल्व करने में 20 सेकंड लगेंगे। यही एक तरीका है कंपटीशन के लिए। तो इसका आंसर क्या है ये। तो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बोलो, है नहीं बढ़िया एकदम ट्रिक।
तो इस मेथड से स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसको नोट करिए। हाँ देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास हमने 4 कार्बन को तो ले लिया, यानी 4 to 1 कार्बन तक, जैसे इस तरह से नंबर ऑफ़ कार्बन, जैसे n की वैल्यू नंबर ऑफ़ कार्बन, नंबर ऑफ़ आइसोमर्स नंबर ऑफ़ कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 अलग अलग है ये सब। तो यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे ही हमारे पास 8 है, 9 है, इस तरह से। अब अपने पास क्या है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने पास, यानी कि 8 कार्बन एटम, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H18, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ऑक्टेन। यदि आप ऑक्टेन में नंबर ऑफ़ आइसोमर 4 के लिए अपने पास, यानी 7 के लिए, इसमें तो नंबर ऑफ़ आइसोमर 1 है, 1 है, 1, इसके लिए 2 आ गए, 5 के लिए जैसे 3 थे, 6 के लिए हमने कितना निकाला था, हेक्सेन के लिए निकाल लीजिए आप, हेक्सेन में कितने आइसोमर्स आएंगे, हेक्सेन के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हेक्सेन के लिए अपने पास आ गया 5 आइसोमर, 7 के लिए कितने आए, 9। अब 8 के लिए कितने आएंगे ये देखते हैं अपने पास। तो इसके लिए जो अपने पास नंबर ऑफ़ आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, बस थोड़ा सा चेंज है, बस ज़रा सा थोड़ा सा चेंज ये है, 2 की पावर n-4 + 2, यानी 1 की जगह क्या आ गया, +2। ओके, अब इसमें आप कैलकुलेट करिए, C कितना है, 8, यानी n कितना है, 8, 2 की पावर 8 - 4 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 + 2, यानी 4 मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, टोटल कितना हो गया, 2 2 4, 4 दूनी 8, 16, 16 हो गया, यानी 16 + 2 कितना हो गया, 18, यानी इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ़ आइसोमर्स 18 हैं। तो क्या पॉसिबल है कि 18 स्ट्रक्चर आप बना सकें, नहीं पॉसिबल है, यानी इतना स्ट्रक्चर बनाने के लिए गलत भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया मेथड है ये, यानी डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ये मान लीजिए नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अपने पास यदि हम कहें कि C9, 9 कार्बन के लिए अपने पास, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, C9H कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 20, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखिए कितनी स्ट्रक्चर होंगी। अब इतनी सारी स्ट्रक्चर, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ आइसोमर्स इक्वल होंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज है, 2 की पावर n-4, यानी उसमें 1 to 7 तक हमारे पास जो था, 1 to 7 कार्बन तक, ये 2 की पावर n-4 + 1 था, यानी 8 में हमारे पास, जो 8 में अपने पास है, ये चेंज हो गया यहाँ पर 2। 8 में हमारे पास क्या था, 2 की पावर n-4 + 2, और 9 में हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर n-4 + 2, यानी यहाँ पर +1 था, यहाँ पर +2, और यहाँ पर वो +1 सॉरी +3 सॉरी ये +3 है, ये क्या होगा, +1 +2, और यहाँ है +3। देखते हैं कितना आता है, सॉल्व करो इसमें, नंबर ऑफ़ कार्बन देखते हैं कितना आ रहा है। 2 की पावर कितने कार्बन हैं, 9 -4 + 3, देखो कितने आ गए, तो 2 की पावर कितना है, 5 + 3, देखते हैं भाई कितना आता है, 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना आ गया, 2 4, 2 × 2 4, 4 2 8, 2 16, 16 2 32, 32 + 3, यानी 32 + 3 कितना आ गया, तो ये आ गया 32 और +3 ऐड कर लो, तो ये आ गया 35, यानी 9 कार्बन में नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने होंगे, 35। क्या 35 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, पॉसिबल तो हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये बताइए। 35 स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो सबसे सिंपल मेथड अपने पास,
यानी यहाँ +1, यहाँ 8 के लिए +2, 9 के लिए +3, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम आपको बताते हैं लास्ट, ज़्यादा कार्बन स्टडी नहीं है, जैसे 4 या 5, 7 या 8, मैक्सिमम 10 तक भी आता है, तो हम इनके लिए बताएं। लास्ट एक 10 कार्बन है तो कैसे बताएंगे, देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 कार्बन तक का हमने वो मिटा दिया है, उसको कोई बात नहीं है, 10 कार्बन तक के अपने पास आप बना सकते हैं। यानी n की वैल्यू हमारे पास अगर 10 है और नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने होंगे 10 में, ये देख लीजिए। 10 के लिए अपने पास क्या है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने पास दे रखा है C10H, कितना हो गया 22 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये है डिकेन। 10 कार्बन क्या कहलाता है, डिकेन। हाउ मैनी नंबर ऑफ़ आइसोमर्स, यानी एल्केन का ही बता रहे हैं, अभी और ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, तो एल्केन का ही हम आपको बता रहे हैं इसमें। तो एल्केन में अपने पास जब आप इसको बताएंगे तो एल्केन में ही देखिए क्या है, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 की पावर n-4 + 1 + n, यानी जो शुरू का फॉर्मूला था उसमें आपने क्या किया, 2 की पावर n-4 + 1 + n, n नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। देखते हैं तो यहाँ पर कितना, 2 की पावर 10-4 + 1 + 10, तो 10-4 कितना आ गया, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 6 + 1 + 10। देखते हैं भाई, 2 × 2 × 2 × 2 4 5 और 6, कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 × 2 4 8 16 32 का जस्ट डबल कितना हो गया, 32 हो गया 64, ये आ गया 64 + 1 + 10, तो टोटल कितना आ गया 75, यानी इसमें 75 आइसोमर्स बनेंगे। बताइए इतनी सारी स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या बनाना, बिल्कुल नहीं बना सकते, तो 75 आइसोमर्स पॉसिबल, यानी इसमें इस तरह, तो ये अपने पास 10 कार्बन तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कंपटीशन में, आप कहीं भी देख लीजिए, लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देख लीजिए, तो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स निकालने के लिए हम आपको बताएं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ़ आइसोमर्स जैसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, अभी हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो आप देखना क्या है, ठीक है, देखते हैं। थैंक यू, और इसको आप कर लीजिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।